ऑर्डर 12 एडमिशन। अब बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको एडमिशन का। एडमिशन क्या है? एडमिशन को अगर आप समझें तो आप वॉलेंट्री किसी चीज को खुद से होकर एक्नॉलेज करते हो, यानी कि जो बात नहीं है ना उसको आप एडमिट करते हो। भूत है, भूत है, हाँ है, भूत है, हाँ हाँ है। तो हम कैसे ना वो चीज को पकड़ा लेते हैं, भूत नहीं है लेकिन भूत है। तो कोई भी पर्सन जो किसी के अपने इंटरेस्ट को लेकर या कोई भी पीस ऑफ एविडेंस को लेकर, वो ओरल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है। तो जैसे ये केस दिया गया है भारत सिंह एंड अनदर वर्सेस भगीरथी का, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, जिसमें ये कहा गया कि एडमिशन जो है एक सब्सटेंसिव एविडेंस है। जो सेक्शन नंबर 17 से लेके हमने जो 21 तक एविडेंस पढ़ा हुआ है, तो वो एक कंक्लूसिव नेचर का नहीं है। एडमिशन कैन बी विड्रॉन, एडमिशन को भी अपन कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कैन बी प्रूव रॉन्ग, एडमिशन कभी कभी रॉन्ग भी प्रूव हो जाती है। क्या होता है, आपको वकील ने पूछा बॉम्बे गई थी, आप बोलेंगे नहीं गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने बोला तू पुणे से बॉम्बे तो आती जाती है ना, हाँ आती जाती हूँ, मतलब तू बॉम्बे गई थी ना। तो ये एडमिशन के वेज होते हैं जो हमने 17 से लेके 21 तक इंडियन एविडेंस एक्ट को ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम जानते हैं कि एडमिशन की जो परिस्थितियां होती है, जो गंभीरताएं होती है, जिसके वजह से हमें तकलीफ आती है, उसका नेचर क्या है, वो सारी की सारी चीजें इस ऑर्डर में दी गई है। ठीक है। ऑर्डर नंबर 12, रूल नंबर 1, नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस। एडमिशन ऑफ केस का मतलब क्या होता है कि केस को भर्ती किया जाता है ना, आप केस को भर्ती करते हो ना कोर्ट में, केस को लेके जाते हो ना, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाते हो, वैसे ही हम वकील लोग केस को कोर्ट में लेके जाते हैं। ठीक है। लड़ाई तो बात की बात है, पहले तो आपको केस को कोर्ट में क्या करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा। तो इस बात का क्या होगा, सामने वाले को नोटिस दिया जाएगा कि भैया तेरे खिलाफ केस आया, तूने क्या किया है, या तो तू सच बोल या तो मना कर, जैसा भी तुझे करना है वैसा कर। तो कोई भी पार्टी जब केस लाती है तो उसको नोटिस देना पड़ता है सामने वाली पार्टी को कि तू आ जा, जो तुझे हाँ करना है हाँ कर, ना करना है ना कर। इसका एक नोट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज नॉट परमिसेबल टू रिलाई ऑन अ पार्ट ऑफ एडमिशन इग्नोरिंग द अदर, यानी कि आधा अधूरा जो सच होता है ना वो पॉइजन होता है, आधा अधूरी बात, आधा अधूरा सच बहुत जहरीला होता है। तो ये परमिसेबल नहीं होता कि आप आधे एडमिशन को एकदम माने और बाकी को आप इग्नोर कर दे, मना कर दे, ध्यान ना दे। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 बोलता है नोटिस दिया जाता है कि तू भैया तू तो मत आ, तो मैं क्या करूं, डॉक्यूमेंट लेके आना, तू मत आ डॉक्यूमेंट ला। तो हमने ऑर्डर नंबर 11 में डिस्कवरी देखा, इंस्पेक्शन देखा, 7 दिन की बात देखी। अगर आप उस नोटिस को जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे उस्मा, जेन्युइन को, जेन्युइन को क्या बोलेंगे, जेन्युइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं मैम, हिंदी नहीं मालूम। ऑथेंटिक बेसिकली। वो तो अपने को मालूम है ना, ऑथेंटिक, वो तो इंग्लिश में अपन बोलेंगे ना, मैम हिंदी शायद में क्या वास्तविक, बोले, बाकी पता नहीं। क्या बोला जाएगा? आई थिंक वास्तविक। वास्तविक मैम। नहीं, एक्चुअली मेरे वास्तविक। कहने का मतलब है असलियत, असलियत मैं तो ऐसे हाँ समझूंगी, जेन्युइन। काइंड ऑफ वही होगा, जेन्युइननेस का मतलब मैम असलियत ही वो हो भी गई ना कि वास्तविक ही है। हाँ वही वही असलियत वास्तविक एक ही बात है। तो कोई भी
किसी भी केस में मना करता है, रिफ्यूज करता है, निग्लेक्ट करता है कि मैं इस डॉक्यूमेंट को नाकार देता है, तो उसमें उसको कॉस्ट भरनी पड़ेगी। कि अगर तू निग्लेक्ट करता है ना कि नहीं लेके आएगा, तो तुम्हारा राज नहीं चलता है यहाँ पर। यहाँ पे राजनीति नहीं चल रही है। कोर्ट का ऑर्डर है, आपको डॉक्यूमेंट लाना है। अगर आप मना करते हो, आप बेशरम होते हो, तो हम किधर ना किधर आपको इसकी सजा तो देंगे। ठीक है, यानी कोर्ट आपको किस लिए बुला रही है? डॉक्यूमेंट के लिए बुला रही है। कैसा डॉक्यूमेंट? इंस्पेक्शन होगा, यानी कि नए डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। उसको एडमिट कितने दिनों में करना है? 7 दिन में करना है, जब से आपको नोटिस मिला है। अगर आप एडमिट करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो किधर ना किधर, अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो, अगर आप निग्लेक्ट कर रहे हो, तो जो भी केस होगा कोर्ट आपको डायरेक्शन देगी, सजा तो बनती है तुम्हारे लिए। तो एडमिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आप किसी फैक्ट को, जो भी फैक्ट है उसको लेकर आप एडमिशन दे रहे हो। ठीक है, एडमिशन किसकी हो रही है? दस्तावेज की हो रही है। एडमिशन किसकी हो रही है? डॉक्यूमेंट की हो रही है। और इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? किसी भी फैक्ट को क्या कर रहे हो? एडमिट कर रहे हो। किसको? फैक्ट को। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट क्या होता है? तथ्य। वेरी गुड। तो आप क्या कर रहे हो? किसकी? हाँ हाँ मैम 2 का यही है ना, रूल नंबर 2 का, कि कोई डॉक्यूमेंट है, एक पार्टी ने दिया है, वो दूसरी पार्टी से बोल रही है कि इसको एक्सेप्ट करो, ये ठीक है, या वो किसी चीज को लाने के लिए बोल रही है? वो लाने के लिए बोल रही है। आपको बोल रहे हैं लेके आओ कोर्ट में, और 7 दिन में आप उस चीज का एडमिट करो कि हाँ आप लाए हो। अगर आप नहीं लेके आते हो, मना करते हो कि नहीं हम लेके नहीं आएंगे, तो कोर्ट बोलती है तुम्हारा राज चलता है क्या तुमको नहीं लेके आने का? तुमको बोला क्या है ना डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो तुम लेके आओ। अगर तुम नाकार देते हो, मना कर देते हो, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये आपके खिलाफ जाएगी चीज। क्योंकि आपको सत्य और असत्य जानना है ना, कि वो डॉक्यूमेंट का सत्य क्या है, उस डॉक्यूमेंट में है क्या। तो जेन्युइननेस की जो अपन ने यहाँ पे बात की ना, असल असल ट्रूथ, इसलिए यहाँ पे नोट लिखा है मैंने। देखो पर आपको दिख रहा होगा कि एडमिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है किसी तथ्य को कहीं ना कहीं हाँ कर देना, मान्यता देना किसी भी तथ्य को। ये है रूल नंबर 2। आपको नोटिस दिया गया, सिंपल भाषा में बताती हूँ। कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा, फारा के घर में एक नोटिस आया है, उससे कहा क्या? ये डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट आ जा। 7 दिन के भीतर फारा को वो डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट आना है। क्यों? कोर्ट की सच्चाई जाननी है कोर्ट को। आप, फराह बोलती है मैं नहीं आऊंगी, मना कर देती है, तो उस चीज को लेकर फराह के ऊपर कॉस्ट भी लगाई जा सकती है। क्यों? वो मना कर रही है और निग्लेक्ट कर रही है वो चीज को लेकर। तो अगर कोर्ट लगता है कि अगर नहीं ला रही है तो ठीक है, उस तथ्य को कोर्ट मान लेगी जो सामने वाला कह रहा है। समझा? चलो, यस मैम। यस मैम, क्लियर। क्लियर। मैम वेरी गुड। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने बोल रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो वो अगर उसको बोला जाए समन भेज के कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने को, वो ना करे, तो वारंट भेज सकते हैं ना? इसमें वारंट नहीं निकलता है, इसमें वारंट नहीं निकलेगा। जो सामने वाला कह रहा है उसको मान लिया जाएगा और आपके खिलाफ ऑर्डर कर दिया जाएगा। ओके मैम। इसलिए तो आपको ऑर्डर 11 फिर से पढ़ना चाहिए। फिर यहाँ तो मैं फिर से पढ़ा हूँ ऑर्डर नंबर 11। नहीं मैम, नहीं मैम, वो नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हम किसी अच्छी चीज तरह का। से समझ रहे हैं कि अगर आप, फारा से कहा गया कि तू डॉक्यूमेंट लेके आ, फारा ने मना कर दिया डॉक्यूमेंट लाने के लिए, तो उसको वारंट पुलिस लेने जाएगी क्या डॉक्यूमेंट लेके आ कोर्ट में? ये नहीं आपका मैम, पहले प्रश्न है। नोटिस जाएगा, समन जाएगा, फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से? बेटा यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा आपके खिलाफ कि आप डॉक्यूमेंट अगर नहीं लेके आ रहे हो, तो आप ऐसी चीज छुपा रहे हो कोर्ट से जो कोर्ट को जानने का अधिकार है। तो आपको किधर ना किधर उस चीज में आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि समझो आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली गई, ये ऑर्डर आपके ओके हाथ में। मैम जिसको कहते हैं कुर्सी ओके। जब्ती, हाँ हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं कुर्सी जब्ती।
प्रॉपर्टी जब्ती वो होती है। वो जब्ती जो होता है ना, वो उसको एग्जीक्यूशन forfeiture of कहते हैं, property, वो दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। वो अलग है। यहाँ पे उसको मत लेके आओ, ये सिर्फ दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। कोर्ट यहाँ प्रिज्यूम पे कर सिर्फ, लेगी कि वो जो भी बोल रही है पार्टी वो सच बोल रही है, जो अवेलेबल है कोर्ट में। हाँ, उसको मान लेगी। ठीक है, मतलब मैम रूल उसके नंबर अगेंस्ट में 2A, चला जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट, कि ये उसके अगेंस्ट में चले जाएगा, ये उसके खिलाफ हो जाएगा, ये खिलाफ उसके ऑर्डर हो जाएगा ना, उसके पास वारंट नहीं जाएगा। जब्ती वारंट का बात की बात आती है, ये सिर्फ आपको क्या गया है, ठीक है, मान ना मान, तू मेरा मेहमान, मैं आपको जानती नहीं, तू मुझे जानती यस नहीं, मैम। मैं एक बंदी हूँ, कोर्ट में गई हूँ, सूट फाइल किया है, मैंने कहा उस्मा से कहा जाए आप ये डॉक्यूमेंट लाने के लिए, मैंने एप्लीकेशन किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया, उस्मा से कहा डॉक्यूमेंट लेके आओ, उस्मा ने अपनी होशियारी दिखाई, मैं तो नहीं लाएगी, मेरी मर्जी, मैं क्यों दूं, मेरा डॉक्यूमेंट है, उस्मा नहीं लाई, 7 दिन के अंदर उस्मा को टाइम दिया गया था, नहीं लेके आती है तो बाढ़ में जा, वादी जो कह रहा है वो सच है, मत आ भी, तेरे खिलाफ ऑर्डर कर देंगे। मैं क्या बोलती हूँ, सिविल ऑर्डर क्रिमिनल से भी खतरनाक होता है। क्रिमिनल में हमको जेल से बाहर निकलने का तो रास्ता होता है, सिविल ऑर्डर ऐसे होता है कि हम लोग फंस जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2A, document to be deemed to be admitted if not denied after the service of notice to admit documents। देखो अब ये पढ़ो उस्मा, कि deemed to be admitted का मतलब ये होता है कि अगर आपने नोटिस भेजने के बाद भी आपने नाकार दिया तो माना जाएगा कि आपने उस डॉक्यूमेंट को लेकर हामी भरी है, जो मैं कह रही हूं। मैंने कोर्ट से ये कहा कि वो डॉक्यूमेंट में ना उस्मा ने मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए थे, ठीक है, मैंने कोर्ट से ये बोला, और उस्मा को कोर्ट ने बोला आप वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं देखता हूं उसमें 10 करोड़ रुपए है या नहीं है। उस्मा ने कहा मैं नहीं आऊंगी, कोर्ट ने बोला नहीं आएगी, तेरी मर्जी, मैं ये मान लेती हूं कि उस्मा ने 10 करोड़ रुपए उस डॉक्यूमेंट के बनते हैं, ये ले प्रिया, आप 10 करोड़ आपके। अब और मैम अगर वो इंसान बोले कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, कोर्ट में आके बोलो मेरे पास नहीं है, कोर्ट में यस आके मैम, बोलो फिर क्या मेरे पास नहीं, नहीं है, बोलो उस चीज का एफिडेविट दो कि मेरे पास नहीं है, वो डॉक्यूमेंट मेरे पोजीशन में नहीं है। मैं एग्जांपल ओके। देती हूँ आपको, मेरे केस की बात बताती हूँ। अब डाइवोर्स पिटीशन चल रहा है, ठीक है, डाइवोर्स से पहले क्या हुआ था, हस्बैंड और वाइफ में दोनों में झगड़े चल रहे थे। अब मैंने भी सोचा, दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे पास ही आए थे, दोनों मेरे पास आए थे, ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस्तेमाल करूं या नहीं करूं उस डॉक्यूमेंट का, कर सकती हूँ ना आप किसे किस उस, लेटर किससे कर रहे हैं, हस्बैंड की है वाइफ का, आप केस किससे लिए है? अभी वो नहीं बता सकती हूँ मैं इधर, इट्स रिकॉर्डेड ये सब बातें मत इनको पूछिएगा सब मेरे जानना है। से। हाँ, समझा ना, कि नॉट डिनाइड का मतलब होता है स्पेसिफिकली आपने उस चीज को हामी दी है। नॉट स्टेटेड टू बी एडमिटेड बाय पार्टी इन द प्लीडिंग, नॉट रिलाइड ड्यूरिंग द रिप्लाई टू द नोटिस शैल डीम टू बी एडमिटेड। अगर जो चीज आप है ना, चुप खड़े रहो उधर, कभी आपसे कोर्ट पूछे घर में कितने बजे जाती हो, 10 बजे जाती हो, अब हाँ भी ना बोलो ना भी ना बोलो, कोर्ट क्या बोलेगी, हाँ ही समझेगी ना, तुम जवाब ही नहीं दे रही हो, तुम चुप खड़ी हो गई हो वहां पे, भूत बन के खड़ी हो, तो कोर्ट क्या समझेगी, हाँ ही है। लड़की से पूछा जाता है लड़का अच्छा लगा, लड़की शर्मा लेती है या कुछ भी नहीं बोलती है, तो समझा जाता है ना लड़का पसंद आ गया। तो यही एग्जाम्पल है इधर, कि तुम कुछ मत बोलो तो कोर्ट समझेगी तुमने मान ली, एडमिशन एडमिट हो गई। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, कि अगर किसी की मजबूरी है, कोई डिसेबल है, तो कोर्ट क्या करेगी, इस चीजों को रिकॉर्ड करेगी, भैया इसके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो कहां से लेके आएगा। अगर ऐसी कोई पर्सन है जो निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, तो उससे कंपनसेशन भी लिया जा सकता है, कोर्ट बोलेगी ठीक है पैसा भरो, कंपनसेशन दो, इन टर्म्स ऑफ पैसे मांगेगी, कंपनसेशन मांगेगी। रूल नंबर 2 बोलता है ये, रूल नंबर 2 ये बोलता है कि तुम ना मत बोलो
हम हाँ ही समझेंगे। पर अगर मजबूरी समझे एडमिशन। अब कोर्ट के पास तो पावर ही पावर है। कैसे? अगर कोई नोटिस किसी चीज को लेकर गया है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो किसी भी स्टेज पे, अब ये स्टेज कौन सा होता है, जैसे केस चलता है ना, पहले फाइलिंग होती है, केस को नंबर पड़ता है, उसके बाद में क्या होता है, केस की सुनवाई होती है, समन्स जाते हैं, सामने वाले को बुलाया जाता है, सामने वाला अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, उनके बाद में दोनों की बहस होती है, फिर अगर टेम्पररी ऑर्डर करना होता है तो कोर्ट टेम्पररी ऑर्डर करता है, उसके बाद में ट्रायल चलती है, उसमें सो मत, ट्रायल चलती है ना। मैम सो नहीं रही। मैं इधर कोई कथा नहीं बता रही, मैम बस सुन 2 मेरी माँ। मिनट रिचार्ज कर रहे हैं, नेट खत्म अच्छा हो गया। ठीक है, करो। सर्दी हो गई है। मैम ये सिविल के ट्रायल में और क्रिमिनल के ट्रायल में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, इतना खास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सिविल में क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज होती है ना, और क्रिमिनल में क्या होता है, एक कंप्लेनेंट होता है, एक अक्यूज रहता है। यहाँ अक्यूज कितने होते हैं, 4 5 6 होते हैं समझो, लेकिन यहाँ पे वादी भी बहुत सारे हो सकते हैं, प्रतिवादी भी बहुत सारे होते हैं। सबको पार्टी नहीं बनाया तो केस डिसमिस हो जाता है, किसी को इम्प्रॉपर पार्टी को लेकर केस फाइल कर दिया तो केस डिसमिस हो जाता है। तो इसमें थोड़े लफड़े हैं और कुछ नहीं। हुआ कि नहीं विक्की, बढ़ू आगे? मैम हो गया। अब सो मोटो का मतलब क्या होता है? मैम सो सेल्फ मोटो कॉग्निजेंस, का मतलब ये होता है खुद से। स्वतः संज्ञान। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है इधर में से। सो मोटो का मतलब होता है खुद से। कोर्ट अगर चाहे तो फारा को एक नोटिस भेज सकती है, फारा आप ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में मेरे सामने लेके आए। यानी भले कोई पार्टी एप्लीकेशन दे या ना दे, अगर कोर्ट को कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि यहाँ पे संज्ञान लेना है, यहाँ पर कुछ विशेष है, यहाँ पर कुछ हिडन है, उसको नोटिस लेना है, वो डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में आना है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है पावर ऑफ द कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन? है। यस मैम। अब रूल नंबर 4 और 5 क्या बोलता है? और लिख कर भेजेगी कि जो भी फैक्ट्स प्लेंटिफ बोल रहा है, जो भी चीजें वादी बोल रहा है, तू उसको या तो हाँ बोल। इस चीज को लेकर 9 दिन दिए जाते हैं आपको, 9 दिन का टाइम दिया जाता है। जो आपकी हियरिंग की डे फिक्स होती है, यानी कि आपके सुनवाई का दिन जो फिक्स किया जाता है, उसमें आपको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि तू एडमिट कर। अगर आप इस चीज को मना कर रहे हो या निग्लेक्ट कर रहे हो, तो 7 दिन के अंदर, सॉरी 6 दिन के अंदर जो आपको ये चीज करनी है, वरना कोर्ट क्या करेगी, इस चीज के ऊपर आपके ऊपर एक्शन लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्ट्स की बात कर रहा है, तथ्यों की बात कर रहा है कि आपको नोटिस दिया जाएगा कि ये जो वादी आपसे जो भी तथ्य कह रहा है, क्या आप उसको मानते हो
हाँ बोलते हो, एडमिट करते हो, सही है ये? तो इसके लिए आपको पहले एक नोटिस दिया जाएगा लिखकर और 9 दिन का टाइम दिया जाएगा और एक हियरिंग की डेट फिक्स होगी। ठीक है, 9 दिन में एक सुनवाई का दिन फिक्स हो जाएगा। आपको बुलाया जाएगा, बोला जाएगा एडमिट करो, हाँ बोलो या ना बोलो। कोई भी स्पेसिफिक फैक्ट है तो अगर आप इस केस में रिफ्यूज कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, तो आपको 6 दिन का टाइम दिया जाएगा कि अगर आपको मना करना है ना तो 6 दिन में कर लो, किसी भी तथ्य को मना करना है ना 6 दिन में कर लो। ठीक है, इस टाइम को अलाउ किया जाएगा। अगर इस टाइम को आप क्रॉस कर लेते हो, मना करने के लिए टाइम ज्यादा ले लेते हो, 6 दिन के बदले 10 दिन ले लेते हो, तो उसको लेकर आपको कोर्ट कॉस्ट भरने के लिए लगाएगी पैसे भरवाएगी, कॉस्ट भरवाएगी। मैम हाँ, किसी भी फैक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले 9 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा हाँ, और 6 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट करना होगा या निग्लेक्ट जो भी कर रहा है वो। जो भी करना है आपको, 9 दिन का टाइम है आपको, लेकिन 6 दिन के अंदर या तो अगर किसी चीज का आपको एडमिट करना है तो कर दो, मना करना है तो कर दो। ये 9 और 6 का यहाँ पे ना रूल 4 में छुपा हुआ चीज है जो प्री क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना? विक्की मुझे तुम बताओ। मैम जो 9 दिन का टाइम है उसी में 6 दिन। देखो अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ, 16/3 को आपको नोटिस आया है। ठीक है, आज 16 मार्च है, आपको नोटिस आया, टिंग टोंग आपके दरवाजे पे नोटिस आया है। अब आपको एक 9 दिन की डेट दी जाएगी हियरिंग के लिए। ठीक है, 9 दिन की बाद डेट दी जाएगी, यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 मार्च की आपको डेट दी गई है। ठीक है, 25 मार्च को आप आ जाएं, या तो आप पार्टी एडमिट कर लें, जो भी आपको कहना है आप एडमिट कर लें। उस चीजों को लेकर कोई स्पेसिफिक फैक्ट है, यानी कि कोई ऐसा तथ्य है उस नोटिस के अंदर, अगर आपको उस चीज को लेकर मना करना है, रिफ्यूज करना है या निग्लेक्ट करना है कि नहीं करना है, मना कर देना है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि अगर तुमने ना बोला तो हाँ है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो अगर मना करना है तो उसका पीरियड 6 दिन का है, रिफ्यूज करना है तो 6 दिन का है, वरना 9 दिन का आपको हियरिंग का टाइम दिया गया है। या एडमिट कर लो या खत्म करो, 9 दिन का पीरियड है। लेकिन अगर रिफ्यूज करना है, निग्लेक्ट करना है तो 6 डेज है। हाँ क्या शिवानी? मैम एक्स्ट्रा 6 दिन मिला ना उसको रिफ्यूज के लिए? नहीं उसी में है, एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, ये वही तो उसी के एक्स्ट्रा नहीं है। विदिन 6 डेज आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस। ये 16 मार्च को आपको नोटिस मिला, मतलब आपको 16, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब 21 दिन तक या तो हाँ करो या तो ना करो, या तो आप निग्लेक्ट करो या तो आप रिफ्यूज करो। 21 मार्च तक रिफ्यूज निग्लेक्ट। ओके मैम, लिखो 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 लिखो, या तो लिखो 16 मार्च से लेकर 21 एडमिट करना है तो 9 दिन का टाइम, 16 से लेके 25 मार्च। अब आई क्या बात समझ में? यस जी मैम, मैम समझ गया। पक्का पक्का? यस मैम, यस मैम। उजमा जी आपको? वो तो सो रही है। यस मैम। ये तो घूमे इधर से, मेरे को तो डर लग रहा है, पता नहीं ये समझा कि नहीं समझा, फिर रात को सोएगी भी नहीं। नहीं मैम, आ रहा है समझ में। चलो, ये प्रोविजन बोलता है कि एडमिशन जो भी होता है वो किसी भी ओकेशन पे किया जाता है। ठीक है, एडमिट तो होगा, लेकिन आपको यहाँ से नोटिस आया है कि क्या इन तथ्य को आप हाँ
एडमिट करते हो, क्या ये तथ्य आपको मंजूर है या नहीं। इसको लेकर रूल नंबर 5 में दिया गया है फॉर्म ऑफ एडमिशन, जो कि आप फॉर्म नंबर 11 में देखोगे और फॉर्म नंबर 10 में देखोगे, अपेंडिक्स सी में। ठीक है, ये फॉर्म नंबर है अब कहाँ? रूल नंबर 6, पीछे देखो डायरेक्ट के, देखा जी तक है अपेंडिक्स। मैं भेजू, बैरक कभी खोली नहीं रहेगी तो मालूम किधर से रहेगा। लास्ट में दिया हुआ है। लास्ट में तो नहीं है, बीच में ही है, बीच में है, लास्ट में नहीं है। तो बा कुछ भी बोलते मेरे में लास्ट में है। हैं। सबके लास्ट में ही इनका होता है, कुछ भी सेंट्रल का बोलते है, हैं। मेरे में इनका लास्ट में। सेंट्रल, अरे इनका अलग डायरेक्ट है, ऑर्डर भी बना है इनका डायरेक्ट। अच्छा चलो, अब मुझे लगता है थोड़ा आगे जाना मेरे को कम करना चाहिए, क्योंकि रूल 5 ही समझो। मुझे डर लग रहा है कि रूल 6 को आप ऐसे नहीं कुछ और ही समझ के चले। तो इसको पढ़ें पहले, ये नोट्स में अभी के अभी आपको भेज रही हूँ। ज्यादा रूल्स तो नहीं है तो अपने पास अभी सिर्फ 3 रूल्स है मेरे को सिखाने के लिए, लेकिन थोड़ा ऐसे लग रहा है पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। समझा दूं क्या? नहीं मैम आ रहा मैम है, समझा आ रहा है समझा मैम। मैम आ रहा समझा दीजिए, आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। है। यस मैम, कंप्लीट कर दीजिए। रूल नंबर 6 बोलता है जजमेंट ऑन एडमिशन। जहां पर जजमेंट की बात आए, जजमेंट का मतलब क्या होता है? केस खत्म, फिनिश हो गया, जजमेंट आ गई। तो यहाँ पर कोई ऐसी जजमेंट हुई है जिसमें एडमिशन को लेकर कोई प्लीडिंग्स है ना, कोई प्लीडिंग्स क्या होती है बताओ मुझे। ये प्लीडिंग वो जो कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका केस जो ही आपकी प्रॉब्लम, प्लीडिंग होती है ना। हाँ वही जो कोर्ट में लेके जाते हैं ना जिस फैक्ट को, वो प्लीडिंग हाँ, होती है। ऑर्डर 6 नहीं पढ़ा है क्या आपने? प्लीडिंग्स क्या होते हैं? यस मैम पढ़ा है। पढ़े हैं मैम। कंप्लेंट और वो WS। हाँ, प्लेन का जो मटेरियल रहता है उसको प्लीडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कोई एडमिशन आइदर इन प्लीडिंग, आपने कुछ एडमिट कर लिया है या ओरली किया है या राइटिंग में किया है, तो कोर्ट किसी भी वक्त, जैसे सूट चल रहा है, जैसे केस चल रहा है, किसी पार्टी ने एप्लीकेशन की। अब मैं आपको मेरे केस की बात बताती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। अब क्या हुआ था, एक लड़का लड़की थे। Yes, pleading is a written statement. Pleading is a plain. Yes, pleading is a suit. Okay, पंकज। प्लेन फाइल करता है ओरल या रिटर्न? प्लेन ओरल नहीं चलता है कभी भी, प्लेन को भी रिटर्न में फाइल करना पड़ता है, कोई ओरल प्लेन नहीं चलता। कोर्ट इधर फ्री नहीं बैठी वो आपकी बातें क्रिमिनल में सुनने। होता है कि ओरल भी बोल दे तो चलेगा, वो क्रिमिनल का मैटर है। वो हाँ, कंप्लेन में अब होता मेरा है। एग्जाम्पल सुनो, यहाँ पर जजमेंट ऑन एडमिशन की बात करते हैं। ठीक है, अब एक लड़की है, उसने अपने पति के ऊपर एक इल्जाम लगाया था कि मेरा पति जो है ना वो नपुंसक है। ठीक है, ऐसे उसने ये कर दिया था। अब लड़के को गुस्सा आ गया, उसने बोला कि पूरी देखो कोर्ट के सामने तो इज्जत लड़के की चली गई ना, कि एक लड़के को अगर नपुंसक बोला जा रहा है भरी अदालत में, तो कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती हो रही है। तो यहाँ पर उसने प्लीडिंग में लिखा था कि मेरा पति नपुंसक है। ठीक है, अब जजमेंट हो गई। उसने जजमेंट में तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने तो लिखा ना ये बात कि इसने कहा है, ये लड़की ने कहा है कि मेरा पति नपुंसक है। तो ये एडमिशन हो गई ना उसके प्लीडिंग में। और आगे जाने के बाद समझो अपील फाइल की जाती है उसके ऊपर, या आगे कोई भी केस होता है, इसको पकड़ के तो चल सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि जजमेंट तो प्रोनाउंस हो गई। जजमेंट तो पूरी पूरी ओपन कोर्ट में सुनाई जाती है। तो इस चीज का इस्तेमाल ऐसे होता है, अगर ऐसी कोई भी बात जजमेंट में एडमिट कर दी गई हो तो वो एडमिशन मानी जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। क्यों क्यों एग्जाम्पल ये बताया? क्योंकि हमको याद रहेगा कि एक हस्बैंड वाइफ ने, एक शादी का केस चल रहा था, उसमें लड़की ने उसके हस्बैंड को बोल दिया कि तू नपुंसक है, ये है वो है, तो वो
जजमेंट में एडमिशन हो गई। क्यों? क्योंकि वो जजमेंट का बेस बन गया। उसके ऊपर उसने क्या किया पता है? उस लड़के ने डिफॉर्मेशन का केस किया। ये आपके लिए स्ट्रीम्स तैयार होती है, ये वेरिएशंस तैयार होती है, ठीक है। एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर, अब जो एफिडेविट होता है वो उसके ऊपर प्लीडर की साइन नहीं ली जाती है क्या? क्लर्क की साइन नहीं ली जाती है क्या? तो उसको एडमिट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिट करवाने चाहते हो तो कहीं ना कहीं देखो क्या कोर्ट उसके ऊपर साइन करता है, वकील उसके ऊपर साइन करता है, जो पार्टी होती है वो उसके ऊपर साइन करती है। तभी तो वो बोला जाता है ना कि मैं जो कह रहा हूं, भगवान कसम जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं। ये बोलती पार्टी है, लेकिन साइन कौन करता है? प्लीडर साइन करता है। साइन कौन करता है? जज साहब साइन करते हैं। साइन कौन करता है? क्लर्क साइन करता है। उसको बोलते हैं एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर। इसको भी एविडेंस में माना जाता है। एक केस बताती हूँ मेरा ही, ठीक है। क्या हुआ था, एक कंपनी थी बहुत बड़ी। अब कंपनी ने एक कंपनी के डायरेक्टर ने फ्रॉड किया था, ठीक है। अब फ्रॉड ऐसा हुआ था कि उसने जाली दस्तखत, मतलब करते हैं ना कि अपनी डुप्लीकेट साइन वगैरह यूज करके, जो सील होता है, सील आपको पता है ना, कंपनी का सील होता है, ठप्पा ठप्पा, ठप्पा सुना होगा आपने, स्टैम्प स्टील। तो वो सील का उसने नकली सील बनवाए, ठीक है, नकली सील बनवाए। और उसने वो सारी चीजें करने के बाद में कंपनी से बहुत सारे पैसों का बहुत ये कर दिया, चीटिंग करके उसने पूरा ये कर दिया, पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, बहुत सब कुछ किया। अब उसके ऊपर 420 का केस हो गया, चीटिंग का केस हो गया। अब कोर्ट ने बोला कि अगर ये तेरी साइन नहीं है तो इससे पहले तूने कहां पे साइन किया था? उसने कहा हाँ किया था। तो उसने कहा कि सर मैंने एक केस में साइन किया था, ठीक है। तो क्या किया कोर्ट ने? उस एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर जो उसने वहां पे किया था उसको देखा और एडमिशन के तौर पे उसको यूज किया गया। समझा? एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर। नाउ रूल नंबर 8, नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोर्ट से न्योता आया है कि आप डॉक्यूमेंट पेश करें तो आपको सफिशिएंटली क्या करना है? उस नोटिस के तौर पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, बस। जिसका आपको फॉर्मेट मिलेगा फॉर्म नंबर 12 में, अपेंडिक्स नंबर सी में। ये अपन ऊपर भी देख के आए, ये बात नीचे भी बोली गई है। अगर आप नहीं भरते हो तो इस बात का क्या होगा? आपको कॉस्ट भरना पड़ेगा। अगर आपको कहीं ना कहीं कहा गया ना कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ और आपने वो मैम ये दो डॉक्यूमेंट्स जगह नहीं क्यों लाए, दिया फिर रूल? ये रूल इसलिए दिया क्योंकि इसमें फॉर्म नंबर 12 को लेकर आपको बताना था 14 में उनको। भी है ना? ओके मैम। हाँ 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 हाँ, उसमें एविडेंस को लेकर आपको बताया है, ठीक है, कि नोटिस ऑफ एविडेंस दिया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। बस इसको एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ना, 100% बहुत इजी है। पहले से चलते हैं, थोड़ा रैंडम लेती हूँ आपको मैं, आराम से समझेगा। अब मैम टाइम एडमिशन खत्म का है। मतलब क्या होता है हमने देखा,